मार्कर है। आइए आज की क्लास में हम लोग समझे, मार्कर नहीं लगा। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे गोला। क्या समझे बाबू? इसके पहले हमने बेलन खत्म किया। पहले हाँ, घन, घनाव, बेलन, शंकु। आज पांचवा टॉपिक चालू करने वाला जिसका नाम रहेगा क्या? गोला। इसके पहले अगर अभी तक आप लोग फार्मूला नहीं याद किए तो उसको बढ़िया से याद कर लीजिए। ठीक है, क्या करेगा उसको लगा के? चलो ध्यान देना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्फीयर। क्या बोलते हैं बाबू? लेकिन थोड़ा सा पहले ध्यान देंगे आप, कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं पहले। नाम रहता है इसका गोला। क्या नाम है? इंग्लिश से बोलते हैं स्फीयर। स्फीयर क्या हो गया? स्फीयर होता है स्फीयर। ठीक है, नहीं चालू हो रहा है? अच्छा कोई दिक्कत नहीं, छोटा करते हैं। टॉपिक नाम क्या है? गोला। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्फीयर। क्या होता है? स्फीयर। ठीक है, दूसरा इंक लाओ, दूसरा इंक नहीं चल रहा है। एक और चला के देख लेना। अच्छा तो इंक को ले लेना। फिर स्फीयर होता है कैसा है देखिए ध्यान से। गोला कुछ इस प्रकार से होता है। ये हो गया गोला। गोल दिख नहीं रहा होगा थोड़ा, लेकिन समझ लीजिएगा ये क्या है? गोल है ना। अगर आप उसमें देखेंगे तो एक वक्रता त्रिज्या होता है। पहले समझते हैं इसमें केंद्र भी एक होता है। हमने केंद्र बना दिया, कोई दिक्कत किसी को? केंद्र की आधी दूरी को बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत किसी को? केंद्र से लेकर करके आधी दूरी को क्या बोलते हैं बाबू? त्रिज्या। और यहां से लेकर के पूरे अगर यहां से यहां तक बोले, देखिए हम यहां से इंडिकेट करते हैं ऐसे, ये होगा आर। अब अगर हम यहां से लेकर करके यहां तक बोले तो इसको बोलते हैं डी। यहां से यहां तक बोलते हैं आर, और यहां से यहां तक क्या बोलते हैं? डी बोले तो व्यास। ठीक है, हम यहां ले देते हैं त्रिज्या को। आप लोग को पता ही होगा ऐसे, लेकिन हम ले देते हैं त्रिज्या को हम लोग आर बोलते हैं। अगर त्रिज्या आर बराबर फार्मूला पूछे तो होता है व्यास बटा 2। व्यास बटा, ये आपको पहले से मालूम है, व्यास बटा 2 को ही हम लोग बोलते हैं डी बटा 2। अगर आपको कोई बोले कि त्रिज्या बराबर क्या होगा, व्यास बराबर क्या होगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो व्यास बराबर आर गुणे 2 होगा, नहीं होगा? इसलिए व्यास बराबर 2 गुणे आर होता है। आर माने 2 गुणे त्रिज्या। ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं क्षेत्रफल के वर्गमूल निकाल करके, लेकिन ध्यान देना ये हो गया एक प्रकार से गोला। क्या हो गया? ठीक है, ध्यान देना। अब इसमें सवाल क्या होता है, अगर गोला के आपसे आए तो 3-4 का फार्मूला बेसिक रूप से है। अगर अभी ऐसे हम वृत्त में समझाए थे विशेष रूप से कि वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को व्यास बोलते हैं। बड़ी जीवा मतलब बीचवा में सबसे दूरी ज्यादा बड़ा होगा कि ओठिया में सबसे ज्यादा बड़ा दूरी होगा? बीचवा में होगा। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास बोलते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं? अरे ऐसे निकल, पूरे दिमाग हाफ है। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या करते हैं? वृत्त का व्यास। वृत्त का क्या कहते हैं बाबू? व्यास। अगर बात करें आपको वृत्त की केंद्र से आधी दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। बड़ी जीवा कैसे हो बताए थे आपको। यहाँ ये सब है ना पतला पतला, इसको खींचेंगे ऐसा लाइन से तो सब जीवा होगा, और सबसे बड़ा जीवा कहाँ होगा? बीच में होगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं व्यास। उसी को क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब सवाल ये होता है इसका आयतन अगर पूछे हमसे, याद रखना गोला के आयतन क्या होता है? गोला का आयतन बराबर होता है, आयतन को भी लिख दे डायरेक्ट। हाँ, इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर। कोई दिक्कत किसी को? आगे अगर गोला के हम लोग से पूछे वक्र पृष्ठ, गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है
पाई आर एल, पाई आर नहीं, लेकिन उल्टा बोल दिया, गोलक नहीं होता, ये तो शंकु का न होता है जी। गोलक के वक्र पृष्ठ आपका हो जाएगा 4 पाई r²। हाँ सही बोले आप, 4 पाई r²। ये हो गया क्या, वक्र पृष्ठ। यही अगर बोले अर्धगोला, एक और आता है अर्धगोला, क्या आता है बाबू। अब अर्धगोला कैसे बनेगा, इसी गोला को आधा ऊपर से मिटा देंगे, जैसे हमने गोल बनाया, बना दिए। अब यहाँ से यहाँ तक व्यास हो जाएगा, सबको पता। ये रहा मिटा दिए, लो ये जो बन गया अर्धगोला। क्या बन गया, कोई दिक्कत। अब अर्धगोला बोले त्रिज्या तो ऐसा ही रहेगा, त्रिज्या रहेगा ना, क्योंकि अध्ययन है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे, आर। ये पूरा दूरी को क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। आधा को आर बोलेंगे, पूरा को क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। आधा को आर और पूरा को डी, कोई दिक्कत। ऐसे देखो, आधा को आर और पूरा को डी बोलेंगे, समझ में। अच्छा, अगर एक पूछेगा आयतन, यहाँ लिखना पड़ेगा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू होता है। कितना, 2/3 पाई आर, कोई दिक्कत। अगर बोले अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये क्या होगा सर, 4 पाई r² ने, ये होगा शायद 3 पाई r²। देखो तो एक बार, हाँ ठीक तो बोले, अर्धगोला नहीं 2 पाई r², 2 पाई r²। और संपूर्ण पृष्ठ बोलेगा तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है 3 पाई r²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई r²। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई r क्यू, अगर बाद वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r², अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई r²। अगर हम इसका बात करें, ये पूरा गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे हम, कहाँ चला गया जी, 4 पाई r²। ये तो गोला का वक्र पृष्ठ हमने लिख दिया। कहाँ चला गया, संपूर्ण पृष्ठ पता है, इसमें वक्र पृष्ठ स्पेशल नहीं होता है, कहाँ गया, संपूर्ण पृष्ठ होता है। क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ, इसलिए इसका हो जाएगा फार्मूला 4 पाई r²। ये वक्र पृष्ठ इसलिए हुआ ना क्योंकि आधा भाग है। कौन सा भाग है, आधा भाग है, तो सतहीन हो गया। अगर बोला पूरा बोलेंगे तो संपूर्ण हो गया, इसलिए बस ये चारों फार्मूला था, इसमें विशेष नहीं था। त्रिज्या सबको याद है, व्यास सबको याद है, आयतन याद करना है 4/3 पाई r क्यू, गोलक संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई r², और अर्धगोला हो गया 2/3 पाई r क्यू, वक्र पृष्ठ हो गया 2 पाई r², अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 3 पाई r²। और एक और आता है गोलाकार छल्के का आयतन, गोलाकार छल्ले का आयतन बोलेगा तो 4/3 पाई बड़कार क्यू माइनस छोटकार क्यू होता है। गोलाकार छल्ले, गोलाकार छल्ले का आयतन पूछे तो हो जाएगा 4/3 पाई इंटू बड़कार की क्यू माइनस छोटकार की क्यू। क्यू है स्क्वायर है, क्यू है, ठीक है। ये कब देगा, ध्यान रखना, ये कब देगा, जब कहेगा कोई गोलाकार भाग है वो खोखला अंदर से है और एक और उसमें गोलाकार अंदर भाग खोखला है, तो दोनों के बीच की सतह की मोटाई क्या होगा, का आयतन क्या होगा, उसको निकालने के लिए देगा। तब लगाएंगे फॉर्मूला 4/3 पाई इंटू बड़कार क्यू माइनस छोटकार क्यू। ये कुछ फॉर्मूला था, आपके किताब में भी लिखा हुआ है, बात समझ आया कि नहीं। हमको लगता है इसमें से अगर देखेंगे तो ठीक है, तो यहाँ से उतारेंगे तो भी ठीक है, जैसा आपको लगे। फिलहाल हम इसको साफ कर दे, क्या किताब में तो है अवेलेबल, ऐसे भी हम आपको फार्मूला का एक पेज देने वाले हैं, कोई दिक्कत, बात समझ में। हाँ, फार्मूला पेज देंगे, उसमें से याद करना होगा, तभी हम इसको फिलहाल साफ करते हैं। ये कुछ बेसिक था। अब इसके बाद पुनः चलते हैं टॉपिक के पास, ठीक। कहाँ है डस्टर, देखो।
चलो अब इसके बाद एक फार्मूला आएगा, फार्मूला हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सा फार्मूला कहाँ यूज होता है। ठीक है, आइए सबसे पहला फार्मूला, फार्मूला कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 17 हो जाएगा बाबू, एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन आएगा, हम कोशिश करेंगे कि आज 10 तक बता दे। सबसे पहला क्वेश्चन की अगर बात करें तो लिखा हुआ है इसमें, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन निम्नलिखित में से कौन होगा। कह त्रिज्या जो है ना सर, त्रिज्या वो आर है, त्रिज्या कौन सी है तो बताओ, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर क्यू होता है ना जी। अब कह रहा है हमें 4/3 पाई आर क्यू ही होता आयतन। अब पूछ रहा, कह रहा है क्वेश्चन में कि त्रिज्या जो है ना से आर होगा, त्रिज्या 2 बोलता तो अलग निकाल के लाते, लेकिन यहाँ बोला त्रिज्या कितना है आर है, यही त्रिज्या के जगह पर अगर आर रखिएगा तो इतने में रह जाएगा, यानी डायरेक्ट आपको चुनना है कि गोला के आयतन का फार्मूला इसमें से कौन है, ये ना हुआ। अगर त्रिज्या बोलते हैं 5 है तब क्या करते, त्रिज्या ए लड़का इसको हम बंद करने बोले, कौन चालू कर दिया जी। अरे विनोद इसको उठ के बंद करो तो सुन रहा है कुछ ही। आयतन क्या होगा त्रिज्या, गोला का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर आर क्यू, क्यों क्योंकि आयतन निकालना था, क्या निकालना था आयतन निकालना था। आप देख रहे हैं जैसे आयतन निकालने के लिए बोला, यहाँ त्रिज्या क्या बोला, त्रिज्या को आर रखिए, त्रिज्या को क्या रखे तो त्रिज्या को हम आर रखेंगे। अब आर के जगह पर अगर आर रखें तो आर को 3 बार गुना करेंगे तो आर क्यू ना होगा, सिंपल से निकल गया कि 4/3 पाई आर क्यू। कोई दिक्कत किसी को। दूसरा क्वेश्चन नंबर इसमें मार सकते हैं पहला, एक के कौन हो जाएगा 3। दूसरा क्वेश्चन में क्या करे से सुनिए, मैथ सब देख रहे हैं हाँ। दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ तक पास भी मैथ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है किसी गोले का आयतन भी है, किसी गोले का आयतन कितना है भी है, जबकि हाँ बोलो किसी गोले का आयतन कितना है बाबू भी है, आयतन क्या है किसी गोले का आयतन भी है होता है, जबकि गोले की त्रिज्या आर है, आर ही कहीं हो। अरे यार पूछ रहा है गोले का आयतन बताओ, जबकि त्रिज्या कितना हो, त्रिज्या आर हो, तो फिर तो वही क्वेश्चन आ गया, त्रिज्या को आर रखना है तो गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर, खत्म बात। एक ही क्वेश्चन 2 बार आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ तो कह रहा है रिक्त स्थानों को भरे, किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, वही पृष्ठ क्षेत्रफल अभी आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, जबकि त्रिज्या आर हो, फिर कर रहा है मतलब फॉर्मूला फिर पूछ रहा है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई त्रिज्या को आरे रखे बोल रहा था, ऐसे भी तो त्रिज्या नाम आरे ना है, नहीं समझ में आ रहा। अगर बोलता त्रिज्या को 5 है तब यहाँ 5 रख के आप गुना करके निकलते ना, लेकिन यहाँ बोला त्रिज्या आर है, तो अगर आर यहाँ रख दिए फिर तो वही क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी टंकी के गोलीय भाग वलय का व्यास, देखिए अब भी ठीक है क्वेश्चन, कोई टंकी के गोलीय भाग का गोलीय वाल्व का व्यास कितना दिले है d बराबर है 21 सेमी। अब इसमें से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन निकालिए, पहला पूछ रहा है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बता गए थे 4 पाई आर स्क्वायर, तेरा में डी दे ले 21, बताओ आर कितना निकल के आएगा, आर डायरेक्टली लिख दो ना सर 21/2, ज्यादा दिक्कत क्या है 21/4 रखो, पाई का मान 22/7 रखो, आर का मान 21/2 गुने 21/2, 7 2 से 2 4 खत्म, 2 में 4 4 4 खत्म हो गया ना। अब कटेगा इसमें से 22 गुने करो, अब कहां 2 है 22 गुने 3 गुने 21 कर दो गुना, निकाल दीजिए, काम खत्म हो गया। कर सकते हैं ना इतना, कुछ समझ में आया। कोची के इसमें हम फार्मूला दिया हुआ था पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, जबकि व्यास दे ले, जब व्यास से कैसे तो त्रिज्या उसका आधा होता है, हमने त्रिज्या का फार्मूला पहले लिखा है यहाँ पर, त्रिज्या बराबर क्या होता है व्यास बटा 2, व्यास बटा, तो जबकि व्यास वहां दे ले 21 तो त्रिज्या कितना होगा 21/2, त्रिज्या 21/2 होगा, फिर उसके बाद पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला दिया 4 पाई आर स्क्वायर,
पूरा में पाई का मान 22/7, आर की जगह पर लिख दिया कैश/2, आर स्क्वायर है तो 2 जगह लिख दिया कैश/2 गुने कैश/2। अब इसको गुना कर दीजिए, काम खत्म हो गया। बात समझ में? जो कटे उसको काट, जैसे हमने क्या किया इसमें 7 से 7 ये कैश काट दिया, ये 2 से 2 काट दिया, फिर यहाँ बचा 2, फिर 2 से 2 काट दिया, ऊपर बचा 22 गुने 3 और गुने कितना 21। अच्छा सब सेंटीमीटर में था, हमने पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला है, क्षेत्रफल के स्क्वायर क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। काम खत्म कर दो, आयतन आता था क्यू होता है, गुना कर लीजिए, आप कर सकते हैं ना इतना। क्वेश्चन नंबर बी में आते हैं, एक के बाद आ जाओ बी में, इसमें आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या करा है उसको ध्यान देना। आयतन ज्ञात कीजिए, कौन सी ज्ञात कीजिए, अरे गोलीय भाग का कौन निकाले आयतन। अब बताओ गोला का आयतन क्या होता है, बताओ गोला का आयतन क्या, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर, 4/3 पाई के मान 22 देखिए हम कैलकुलेशन नहीं बताने वाले, 4/3 22 क्यू का मान बोला है, तेरा मार्क कितना निकल के लाए थे इसी क्वेश्चन में से, आर का मान 21/2 गुने 21/2 गुने 21/2, 3 बार कर दिए। अब जो जहां तक आपको लगे कट जाना चाहिए, 7 ये 3 से 3 खत्म, 2 दूनी 4, ये 4 खत्म, 11 दूनी 22, 11 आ गए। अब एक को नहीं कटेगा, 11 गुने 21 गुने 21, आयतन पूछा है ना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब इतना तो आप गुना कर ही सकते हैं, कर सकते हैं इतना गुना, काम खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब कितना पास बाबू, 4 के बाद आते हैं 5 के पास, 4 के बाद किसके बाद आते हैं 5। एक गोले की त्रिज्या 7 सेमी है, एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितना सेमी है, अरे ध्यान दे रहे हैं सब, क्वेश्चन देखिए एक बार, गोला की त्रिज्या कितना है आर बराबर 7 सेंटीमीटर, सब तो फार्मूला पर आधारित है, जितना हल्का क्वेश्चन। अब इसमें 2 क्वेश्चन निकाले कर, एक बार आयतन निकालिए, एक बार पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। बताओ आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, यहाँ लिखिए 4/3 पाई का मान 22/7, आर के मान कितना है 7 गुने 7 गुने 30, 7 से 7 खत्म हो गया। अब ऊपर गुना करिए, बचा 88, 88 गुने 7 7 49/3 करके काट दिया, आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, जो भी काट छट के आएगा वो हो जाएगा क्या आयतन। अगर हम पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले, क्या निकाले पृष्ठ क्षेत्रफल, फार्मूला हो जाएगा 4 पाई, 4 के 4 रखो, पाई के मान 22/7 रखो,